धूम्रपान और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा बताओ, मर्सिडीज जो मैंने भेजी थी उसमें दिक्कत क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं करते। टोयोटा में आसानी से मशीन गन्स फिट हो जाती हैं, मर्सिडीज में नहीं। 20 गाड़ियां ठीक रहेंगी? 10 से ज़्यादा 20 गाड़ियाँ सही रहेंगी और 30 हो गई तो और भी अच्छा। ठीक है, फिर 30 मिल जाएंगी। आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हमारे आदमियों को हथियार चाहिए। कौन से हथियार चाहिए? M249 मशीन गन्स और M16 असॉल्ट राइफल्स। कितनी चाहिए? जितनी भी एक गाड़ी में छुपाई जा सके। तो तुमने क्या सोचा है? तुम हमारी गाड़ियों को उन तक कैसे पहुंचाने वाले हो? क्या आप किसी तरह वो गाड़ियां अपनी बोट से टर्की भिजवा सकते हैं? मैं उन गाड़ियों को कंटेनर्स में मर्सन पोर्ट तक पहुंचवा सकता हूं। फिर कस्टम्स की जिम्मेदारी तुम्हारी। कितनी कप चाय है? 8 कप हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि आज काफी अच्छे फंडर्स आए हैं। ऊपर वाले का करम है। यानी इमाम साहब और 7 मेहमान आए हैं? सुनती नहीं हो? अभी तो मैंने कहा 8 हैं। समझ नहीं आ रहा तुम इस तरीके से क्यों पूछताछ कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा जाओ, ले जाओ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है आलिया? अभी छुट्टी पर गया है, हम जल्दी मिलने वाले हैं। हाँ, पर मुझे मिलाना जरूर। वैसे हाँ, आप सही कह रहे हैं।
हमें उसी हिसाब से काम करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बिल्कुल सही फरमाया। इजाजत है? हाँ आओ मलिका, आ जाओ। पिछली बार हमारा कंटेनर सऊदी में फंस गया। इमन कसवारा, इमाम, मुस्तफ़ा इसकादरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, पर हमारा आदमी है। खालिद ख्याल, आईसिस के लिए काम करता है। सबने पोजीशन ले ली है, मेरे सिग्नल का इंतजार करना। हमें जो इसी कह रहे हो, हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच- अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे हिसाब से तो हमें इसी राह में आगे बढ़ना होगा। तैयार हो जाओ, 5 की गिनती पे अंदर जाएंगे। 4, 3, 2, 1। हिलना मत, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हिलना मत। यूरोप पुलिस, आईसिस का साथ देने के जुर्म में आप सबको गिरफ्तार किया जाता है। आप सबको चुप रहने का पूरा हक है। अगर आप कुछ कहेंगे तो उसे आपके खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो अपने बचाव के लिए एक अच्छा वकील कर सकते हैं। हेलो, मुझे आज रात के लिए इस्तांबुल की एक फ़्लाइट बुक करनी है। हाई भला अहमद जदाली। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और ये टिकट। रिटर्न नहीं है? वहां से निकलने का एक ही तरीका है, जब हम चाहें तब। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये कई देशों का मिला जुला एक मिशन है। तो जब तक तुम जॉर्डिनियन के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दोगी, वहां से नहीं निकल सकती। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। अगर जॉर्डेनियन नहीं मिले तो मुझे वहीं छोड़ दोगे? और अगर मैं मर गई तो मेरे खानदान को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। यानी कि अगर वो मेरा रेप करे या मुझे मार दे तो तुम लोग मुझे बचा नहीं सकते। और ये भी लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, है ना? साइन कर दिया। और जब मुझे वो जॉर्डेनियन मिलेगा तो उसे वहां से निकालूंगी कैसे? ये लाल बैग मार्केट में ले जाना। बैग नहीं, फोन चाहिए। वो नहीं मिल सकता। जानती हो खलीफात में फोन्स बैंड है। अगर ले गई तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। तो फिर मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूंगी? हम तुम्हारी माँ के फोन टैप कर रहे हैं। जब कॉल करोगी तो बात करते वक्त बीच में इस तरह से करना। अपना मैसेज देने के बाद तुम इस तरह से करना। समझ गई ना? हमें नहीं पता तुम वहां कब तक रहोगी। एजेंट्स को वहां तक पहुंचाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और जब वहां से निकलोगी तो अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप देना। कोशिश करना कि उसका ओहदा ऊंचा हो। पहले भी बात हो चुकी है, ऐसा करना मुश्किल होगा। तुम खूबसूरत हो, वहां किसी से शादी कर सकती हो। तुम में काफी अदाएं हैं, इस्तेमाल करना। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सेक्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। उससे कई लोगों की जान बच सकती है,
एक बार जब तुम वहां पहुंचोगी तो अच्छी तरह समझ जाओगी मैं क्या कह रही हूं। तुम्हारा प्लेन 6 घंटे में निकलेगा। मुझे लगा था थोड़ी देर सो सकूंगी। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। रशियंस भी सीरिया में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए तुम्हें वहां जल्दी पहुंचना होगा। याद रखना, इस मिशन की वजह से जो कुछ तुमने सहा है वो दूसरी माओं को नहीं सहना पड़ेगा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। मैं देखता हूं। हाय बाला अहमद जदाली, क्या तुम जानते हो ये पासपोर्ट फ्लैग्ड है? ऐसा कैसे? मेरे साथ चलो। मैं जानता हूं हर ताले को खोलने का हुनर है तुम में। मेरा टीचर अच्छा था। तुम मुश्किल में पड़ सकते हो, तुम्हें खुले में नहीं आना चाहिए था। तुमसे कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं था। लोगों का कहना है कि तुम काफी मशहूर हो। हाय बाला अहमद जदाली, इस्लामिक स्टेट का इंटरनेशनल कलेक्टर, जिसकी तलाश कर रही है CIA, MI6 और न जाने कितनी एजेंसीज। क्या कभी स्पेन वापस जा पाओगे? कैसे हो तुम? मैं थक चुका हूं पर ठीक हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम यहां सिर्फ मेरा हालचाल लेने के लिए नहीं आए हो। मैं हमेशा चाहता हूं किसी तरह तुम्हारी मदद करूं। अच्छा, मैं चाहूं तो तुम्हें CIA को सौंप कर $1 लाख कमा सकता हूं। हाँ, तुम्हारी तो लॉटरी लग जाएगी। मेरे पास एक्सेस है इस्लामिक स्टेट डोनर लिस्ट का। अच्छा, पर इतना काफी नहीं है। फिलहाल हमें पता लगाना है उस खतरनाक अबू मोहम्मद का, उर्फ जॉर्डेनियन। तुम उसे खत्म करना चाहते हो? उसकी जगह मॉरिटेनिया लेगा, और वो तुम्हारा बॉस है ना? हाँ। और वो क्रेमलिन की सोच से ज्यादा प्रभावित है। मैं ये कर सकता हूं। ठीक है। मर्सिन पोर्ट पर गाड़ियों की जो शिपमेंट आ रही है, मैं चाहता हूं उस पर कोई नजर रखे। इंतजाम हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता था मैं यहां मिलूंगा? तुम तो जानते हो इस वक्त टर्की से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मुझे यकीन था कि एक दोस्त देश ही रशियन न्यूक्लियर प्लांट बनाने की इजाजत देगा, अपनी राजधानी के पास कुछ पैसों और कुछ मिसाइल्स के लिए। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम वही 15 साल के नौजवान लड़के हो। आज दोनों ही हायबाला मेरे सामने हैं। अगर तुम्हें राका से बाहर निकलना हो तो मैं मॉस्को से मदद मांग सकता हूं। मालिका, पासपोर्ट।
घबराओ मत। हम पहले कभी मिले हैं? तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मैं मलिका हूँ। इस्लामिक सेंटर में काम करती थी। जब उन जालिमों ने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, तब मैंने खलीफात से जुड़ने का फैसला किया। मुझे भी यही लगा था। मैं भी इसी वजह से यहाँ आई हूँ। मेरा फियांसे, ऊपर वाला उसकी हिफाजत करे, ढाका में मेरा इंतज़ार कर रहा है। कौन है तुम्हारा फियांसे? यूसुफ। खामोश, अपनी फालतू की बातें बंद करो। माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। समझदारी चुप रहने में ही है। क्या तुम्हारे भी शौहर है वहाँ? खुदा की मर्जी है, मैं यहाँ नर्स बनकर आई हूँ। इस्लामिक स्टेट वाले वफादारों की बहुत इज्जत करते हैं। खामोश, एक लफ्ज और नहीं। वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि बिजली चली जाए, हमें वॉशिंग मशीन ऑन करनी है और मार्केट भी जाना है। मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। तुम्हारे सिर पर $1 लाख का इनाम है। हाँ, पिछले हफ्ते कुछ खास हुआ जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? मुझे नहीं लगता। कई जंगें लड़ी जा रही हैं, मुसल शहर और रमादी में। जानते हो, बम गिराने के लिए अमरीकियों ने ड्रोन दिए हुए हैं। क्योंकि ड्रोन्स आवाज नहीं करते। सुरक्षा का ख्याल रखते हुए यहाँ पर सेलफोन का इस्तेमाल बैन किया गया है। ठीक है, देखो ध्यान से करना। हाँ, गड़बड़ नहीं। हाँ, इसे ठीक से देखो, थोड़ा अच्छी तरह साफ करो। हाँ देखो, ये बढ़िया है। उस तरफ भी साफ करो। हाँ 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 बिल्कुल, मैं उसे बता दूंगा। हाँ हाँ, वो आ गया है। इंशाअल्लाह हमें इसमें बहुत फायदा होगा। रखता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। जब से तुम हमें गाड़ियां और हथियार सप्लाई कर रहे हो, हमें काफी ज्यादा मदद मिल रही है। फंडिंग भी अच्छी हो रही है। 742 डोनर्स हो गए हैं, और वो भी 44 देशों से। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। जॉर्डेनियन चाहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के सारे सामान बेच दिए जाएं, यहां तक कि खुदाई में मिले मोज़ैक्स भी। इंशाअल्लाह। आमीन। कामयाबी मिले। इसका हमें कितना मिल जाएगा? इसे जरा देखिए तो, ये देखिए हिरन, यहाँ टर्की है, और यहाँ देखिए ज़ीब्रा है। कितना मिलेगा? और ये बेशकीमती है, ये हमारी विरासत का हिस्सा है। ये सब कुछ इस्लामिक स्टेट की प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ, लेकिन इसकी कीमत लगाना मुश्किल है, और हमें इसे हर हाल में बचा कर रखना चाहिए। ये हमारे इतिहास की विरासत हम है। ये बेच रहे हैं।
जनाब, मेरी आपसे गुजारिश है, मेहरबानी। 3 मिलियन, 4, 5, 3, 4 या 5? 5, 6 मांग सकते हैं। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मुजाहिदीन को ये बताएं कि हमारी इस विरासत को बचाकर रखना हम लोगों के लिए कितना जरूरी जो है। भी 6 मिलियन देने को तैयार हो जाएगा ये उसकी हो जाएगी। यूसुफ, रोना बंद करो, खुदा की यही मर्जी है। उसे शहादत मिली है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसने खुदा के नाम पर खुद को कुर्बान कर दिया। खुदा ने चाहा तो उसे जन्नत मिलेगी और आला मकाम मिलेगा। यहाँ और भी मुजाहिदीन हैं जिन्होंने खुशी खुशी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। यूसुफ की तरह यहाँ कई सारे मुजाहिदीन हैं। पता है ना कुरान में क्या लिखा है? ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, हम मुसाफिर हैं। हमारी मंजिल तो जन्नत है खुदा के पास। तुम्हें यहाँ कई शौहर मिलेंगे। हमें तुमसे बच्चे चाहिए, और वो भी बहुत सारे बच्चे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे वापस अपने घर जाना है। आलिया, मेरी बात सुनो, हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, ठीक है? मुझे पड़ोसी ने बताया था कि वहाँ पर कुछ लोग बंदूकों के साथ खड़े हैं, इसलिए हमें सारे दरवाजे बंद करके रखने चाहिए। और कुछ ही मिनट बाद बिल्डिंग के पास से ही गोली चलने की आवाजें आने लगी। हमने बाहर आकर देखा तो चारों तरफ पिस्टल रखी हुई। आज दोपहर 2 नकाबपोश आदमी हथियारों से लैस फ्रांस की राजधानी के बीचों बीच एक बिल्डिंग में घुसे और अंधाधुंध गोलियां चलाई। जब तक वो रुके तब तक 12 लोग मर चुके थे और कई सारे बुरी तरह घायल हो चुके थे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मौका वारदात पर पुलिस जैसे ही पहुंची, उन पर भी हमला किया गया। मौका वारदात पर पुलिस जैसे ही पहुंची, उन पर भी हमला किया गया। मलिका, 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 सुनो, अंदर आओ। मलिका, अंदर कमरे में आओ। दरवाजा बंद कर दो। उस क्रिश्चियन प्रेग्नेंट औरत को मरते हुए तुम क्यों नहीं देख पाई? क्योंकि मैं एक नर्स तुम हूँ सिर्फ और मुसलमानों के लिए नर्स हो। चीफ ने कहा कि अब से तुम हॉस्पिटल में काम करोगी। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। शुक्रिया। याद रखना, ये सारी सहूलियत तुम्हारे पास ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगी। जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं यहाँ काम करने आई हूँ। तुम यहाँ इस्लामिक स्टेट के मुजाहिदों की मदद के लिए आई हो और बच्चे पैदा करने आई हो। जब तक मैं तुम्हारा शौहर ढूंढूंगी, तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने हैं और यहाँ की तंजीम तुम्हें सिखाएगी कि औरतों को अपनी जिंदगी किस तरह से बितानी चाहिए। और इसमें तुम्हारे साथ 2 औरतें और होंगी जो तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक है। और मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कि तुम इन वीडियोस को बार बार देखो।
दिन रात। अब जाओ। जरा इसे इस लेंस से देखिए, देखिए देखिए ना, ये देखिए, इसके पंखों की बनावट देख रहे हैं यहाँ पर। और अब ये देखिए इसकी आंखों के आसपास की कारीगरी, ये देख रहे हैं आप, बेहतरीन है। मैं ये कह रहा हूं कि ये बेशकीमती है। बाजार में जल्दी बिकेगा। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काम कैसा चल रहा है? इसके साथ ये अपने दांत निकलवा लेगा, लेकिन ये चीजें नहीं देना चाहेगा। तो उसे जंग पर भेज देते हैं। जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में, किस्मत अच्छी रही तो बच जाएगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे खजाने से कितना सामान बिक गया? हम इन्हें इंटरनेट पर बेच रहे हैं, और भी कई जरिए हैं, और हमने लेबनान, टर्की, जॉर्डन तक भी खबर फैला दी है, लेकिन अभी तक कुछ बड़ा नहीं बेच पाए। कोशिश करते रहो। सुना है कि तुम्हारा ड्राइवर ही तुम्हारे घर के सारे कामकाज कर रहा है आजकल, है ना? अब तुम शादी कर लो। हाँ, मैं उस बारे में सोच रहा हूँ। इंतजार किस बात का है? क्योंकि बीवी आएगी तो मेरा ध्यान भटकेगा, और तुम्हें पता ही है कि अभी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मुझे खत्म करने हैं। चलो आओ मेरे साथ। मुझे किसी से बात करनी है, फोन मिल सकता है? इसके लिए चीफ से परमिशन लेनी होगी। किससे बात करनी है तुम्हें? अपनी अम्मी से। वो परेशान होंगी, कहीं घबराहट में वो पुलिस कंप्लेन न कर दें। अल्लाहु अकबर। गौर से सुनिए, आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, उसकी एक खास वजह है, और वो है ये गद्दार। इसे मार देना चाहिए। ये तो वही जासूस है ना जिसे तुम्हारे शौहर ने पकड़ा था? हाँ, ये वही कुत्ता है। इसने पैसों के लिए खलीफात से गद्दारी की। कौन है तुम्हारा शौहर? मेरा शौहर खलीफात की सिक्योरिटी में है। इसका शौहर आमिर है। अल्लाह खैर करे। इस गद्दार ने काफिरों को हमारी खुफिया जानकारी दी, तो बताइए इसकी सजा क्या होगी? ये जॉर्डेनियन के साथ काम कर रहा था। मैं नहीं जानती। काश मैं उनसे मिल सकती। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं जॉर्डेनियन से मिलूं। ऐसी सजा देंगे। क्या वो नजदीक रहते हैं? ऐसी गद्दारी करने की हिम्मत सुना है वो मोसुल में रहते हैं। किसी को नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, लेकिन तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि वो हमारे चीफ हैं, और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इज्जत अपने दिल में रखो और अपने काम पर ध्यान दो। ज्यादा महंगी नहीं है। तुम मेहनत करते हो, तुम्हें ऐसे गुलाम की जरूरत है जो तुम्हारी देखभाल करे और घर का ख्याल रखे। लेकिन अबुल अमीन, मैं इतनी देर हो गई, क्या कहाँ है? क्या क्यों नहीं लेकर आ रहे? लेकर क्यों नहीं आ रहे? सब कुछ से भाईजान, आज तो मैं क्या करूँगा? ज्यादा पैसे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम नीलामी शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह। सलातो अस्सलाम। तो सुनिए सब, आप लोग तैयार हैं? हाँ, शुरू करो, शुरू करो। ठीक है साहिबान, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, जरा देखिए तो। वाह वाह, सुभान। उम्र सिर्फ 12 साल है। इसे हमारे बहादुर मुजाहिदीन इराक से लेकर आए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि ये कुंवारी है। तो कितना देंगे? $100? $100 मेरे भाई की तरफ से। $100। $120। दूसरे भाई ने $120 बोला है। ये अच्छी नहीं लगी। $140। $140, क्या बात है। और कोई है बोली लगाने वाला? 140 एक, 140 दो, और 140 3। ये हुई मेरे इस भाई क्या की। बात है। आओ मेरे भाई से ले जाओ। क्या बात है, वाह वाह। जाओ जाओ, जल्दी खोलो उसे। ये अब तुम्हारी है मेरे भाई। खोलो खोलो उसे। खोल दो इसे। चलो जल्दी जल्दी। हो गया। शुक्रिया।
और अब इस बला को देखिए। अरे वाह, कितनी क्या खूबसूरत। बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या सुभान बात है। कितनी वाह, खूबसूरत वाह, है। सुभान अल्लाह। लड़की रोना बंद करो। ये जवान और खूबसूरत लड़की सिर्फ 14 साल की है। अब तक इसे किसी मर्द ने नहीं छुआ। ये कुंवारी है। कुंवारी नहीं है वो। तो बोली लगाइए। $120 $120 $140 तुम्हें कैसे पता? 140 की बोली। वो पहले जॉर्डेनियन के पास थे। जनाब बोली बढ़ाइए। $150। $150। क्या बात है, बोली बढ़ाते रहिए। कौन है जो 150 से ज्यादा देगा? पूरे 150 दूंगा। $150 एक, $150 दो, $150 तीन। उसकी पसंद अच्छी है। ये कमसिन हसीना हुई हमारे इस नौजवान बहादुर भाई की। आओ इसे ले जाओ। खोल दो इसके हाथ। मजे करना। जल्दी खोलो। उम्र सही है ना? बिल्कुल 14 साल की है, इस बात में कोई शक नहीं। तुम्हें वो चाहिए? जाओ भाई, इसे ले जाओ। वो तो बिक चुकी है ना। मैं इसे नाइमा बुलाऊंगा। फिलहाल अपने साथ ले जाओ। जो भाई चाहे सुनो। बुलाना। इस मुजाहिदीन ने कितने की बोली लगाई? $150। क्यों? मैं $200 देता हूं, इसे मुझे सौंप दो। मेरा दोस्त इसे 6 महीने के बाद तुम्हें लौटा देगा। तुम्हारा फायदा है इसमें। सच में? बिल्कुल फ्री में। हाँ, ले जाओ इसे। भाई इसे ले जाइए, ये अब आपकी है। आप इसके हकदार हैं। इसे तौर तरीके से खाना। जब मन भर जाए तो इसके बदले दूसरी दिला दूंगा। ऐसे तोहफों की मुझे आदत नहीं है। शुक्रिया। अब इसकी बोली लगाओ। तुम अपना नकाब हटा सकती हो। क्या नाम है तुम्हारा? मुना। मूना। मेरा नाम हाइबला है। तुम कहां से हो मूना? मैं मिलिला से हूँ। और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं मूना? मेरी अम्मी अब्बू जिहाद पे चले गए थे जब मैं छोटी थी। पता नहीं अब कहाँ है। ठीक है, तो मैं तुम्हें सब समझा देता हूं। यहाँ के कायदे कानून। तुम्हें इस घर को बिल्कुल साफ रखना है। बिजली और पानी सिर्फ 4 घंटे के लिए आता है, तो ध्यान रखना। हाँ, खाना बना लेती हो? नहीं बना पाती? उस जॉर्डेनियन के घर पर तुम्हें सिखाया नहीं? तुम जॉर्डेनियन के घर पर थी, है ना? उस जॉर्डेनियन के घर पर तुम थी ना? कोई बात नहीं, रोना बंद करो। ये सब क्या है? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, कैसे आया है जख्म? वो जॉर्डेनियन का बॉडीगार्ड अबू हसन, उसने उबलता पानी डाला ताकि मैं उसकी बात मानूं। उसने मेरा रेप किया। उस जॉर्डेनियन का घर कैसा है? बताओ।
कच्चा मकान है, पूरी तरह बना नहीं है। बना नहीं? क्यों? उस पर पेंट नहीं हुआ है। और बताओ। नहीं पता, गार्ड्स मुझे कभी बाहर जाने ही नहीं देते। मेरी बात सुनो मुना, मुझे बताओ वो जॉर्डेनियन कहाँ रहता है? बेसमेंट में, पर ज्यादातर वो शहर से बाहर रहता है। और उसका बेसमेंट कैसा है? तुमने देखा है? तुम थी वहां? कितना बड़ा बेसमेंट है? क्या वहां और लोग भी रहते हैं या वो अकेला रहता है? क्या तुम भी मेरे साथ? वहां नजदीक एक मस्जिद है, उसका लाउडस्पीकर खराब है। जब भी उसमें आजान देते हैं आवाज खराब आती है। उसे नकाब और ग्लव्स उतारने होंगे वरना इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। वो नकाब नहीं उतार सकती। हम इन्फेक्शन की वजह से मरीज को मरने नहीं दे सकते। अच्छा, लाइट चली जाए उससे पहले हमें ऑपरेशन शुरू करना ही होगा। आप लोग यहीं रुकिए। सुनो भाई, यहाँ पर कोई मस्जिद है जिसका स्पीकर खराब है? खराब है? हाँ, जब भी अजान होती है तो वो रुक रुक के चलता है। मुझे नहीं पता। शुक्रिया। सुनो भाई, यहाँ कोई मस्जिद है जिसका स्पीकर खराब है? जब अजान होती है तो रुक रुक के चलता है। ये स्पीकर सही बज रहा है, उस दूसरी मस्जिद के स्पीकर की तरह नहीं है ना? वैसे वो खराब स्पीकर वाली मस्जिद कहां पर है? मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, वो छुरी बनाने वाला कह रहा था कि नजदीक एक मस्जिद है, शायद उसका स्पीकर खराब है। कहाँ? वहां सामने बिल्डिंग के पास। सुनो भाई, क्या यही वो मस्जिद है जिसका स्पीकर खराब है? बहुत खराब है। हमने मुआजिन को कितनी बार कहा, लेकिन वो हमारी बात सुनता ही नहीं। कहता है अल्लाह की मर्जी है, ऐसी ही आवाज आएगी। सुभान अल्लाह। वहां उस मीनार के पास। अल्लाह तुम पर रहमत बनाए रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लाउड स्पीकर ठीक करने आया हूँ। खुदा को जैसी आवाज चाहिए आ रही है। रुको रुको, मुझे खुदा ने भेजा उसे ठीक करने के लिए। क्या तुम मुजाहिदीन हो? बिल्कुल हूँ। दीन के लिए जो इंसान अपनी जान खतरे में डालता है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। जबकि तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस रहे हो। जाओ छत पर चले जाओ, पर जल्दी करना।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकतहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकतहू। आखिर तुम आ गई। हॉस्पिटल में बहुत काम था, मुझे एक सर्जरी करनी थी। जॉर्डनियन को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। फिलहाल हम इस लड़की को उनके पास भेज रहे हैं ताकि ये उन्हें खुश कर सके और उनके लिए बच्चे पैदा कर सके। ये एक बुढ़े से मेरी शादी करवा रहे हैं। मुझे यूसुफ की याद आ रही है। दुखी होने से वो वापस नहीं आएगा। इसे ये तो पता ही होगा कि ये जॉर्डनियन को मना नहीं कर सकती, है ना? मैं किसी अनजान आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ? राजा रानी भी अनजाने लोगों से शादी करते थे। अगर मन का हो तो अच्छा, और अगर ना हो तो और भी अच्छा। यकीन मानो हम हमेशा दोस्त रहेंगे, पर वादा करो कि तुम अपने शौहर से कहोगे कि तुम हर हफ्ते मुझसे मिलना चाहती हो। समझ गई ना? आपको कहना होगा कि आलिया मुझसे हर हफ्ते मिलने आएगी। ये वही करेगी जो इसका शौहर इससे करने के लिए कहेगा, ठीक है? जॉर्डनियन की गाड़ी पहुंच गई है। चलो नकाब ओढ़ो। और उसका क्या जो मैंने अभी अभी कहा? हाँ हाँ ठीक है, तुम अपनी दोस्त के साथ जा सकती हो। बदतमीज कहीं की। चलो जाओ। मुझे उम्मीद है तुम्हारा शौहर मुझसे मिलने की इजाजत दे देगा। मुझे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इसे दिखाने लाया हूँ। ये लगभग 5000 साल पुराने फॉसिल हैं। ये भी कीमती हैं और हम इन्हें आसानी से बेच सकते हैं। अच्छी कीमत मिलेगी। अच्छी कीमत कितनी? $1,00,000, वो भी आसानी से। ज्यादा भी। हम वो मोज़ेक 6 मिलियन में बेच रहे हैं और तुम इन सस्ती चीजों की बात कर रहे हो? आप वो मोज़ेक नहीं बेच सकते जनाब, ये गुनाह होगा। उस मोज़ेक की तस्वीरें लो और हर जगह भिजवा दो। माफ कीजिए, आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करो। उस एड की हेडलाइन होगी कला के कदरदान रईसों के लिए। ये लिख लो, कला के कदरदान रईस। जी मैं समझ गया। ये भी लिखना, जो भी उसे लेना चाहता है उसे राका आना पड़ेगा। यहाँ ये ले जाओ। सलाम। अंदर आ जाओ। आपके ड्राइवर ने खबर भेजी है कि आप जल्दी घर पर आ जाएं। वहां कुछ मुसीबत आ गई है। मोहम्मद, क्या हुआ इसे? मैंने अबू हसन को यहाँ से निकलते देखा। क्या किया उसने इसके साथ? मुना, मुना, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ये गुलाम है, हॉस्पिटल में नहीं लेकर। कहाँ ना, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। कौन है ये? मेरी गुलाम है। इसे यहाँ से ले जाओ, यहाँ पर कई सारे मुजाहिदीनों का इलाज चल रहा है। ऐसे ये मर जाएगी। मैं मॉर्फिन दे देता हूँ, पर इसे यहाँ से ले जाओ। इस लड़की को बचाओ इसी वक्त। देखो, अमीर के कानून के हिसाब से मैं हाई वाला हूँ और अमीर चाहता है कि तुम इसे बचाओ। मलिका, जी।
बेसमेंट में लॉन्ड्री रूम है, उसे तैयार करो। इसका इलाज वहीं पर होगा। ठीक है। मैं सर्जरी की तैयारी करता हूँ। जख्मों को साफ करो और इसके ब्लड ग्रुप का पता करो ताकि खून का इंतजाम हो सके और किसी को पता ना चले। आते रहो। अबू हसन, उस जॉर्डेनियन का हेड ऑफ सिक्योरिटी, उसने बुरा हाल कर दिया मेरे गुलाम का। 14 साल की है वो। कहना क्या चाहते हो? मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि वो घुसा था मेरे घर में, मेरी गुलाम का रेप किया जो मर सकती थी। जो गुलाम पहले उनके घर पर रहती थी, तुम उसी के बॉडीगार्ड पर इल्जाम लगा रहे हो, और वो भी रेप करने का? गुलामों का रेप नहीं होता, बल्कि उनका इस्तेमाल होता है। तुम सही हो, सही कह रहे हो। मुझे उसके बॉडीगार्ड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। कोई सामान बिका? मैंने मुझे को बेचने के लिए $6 मिलियन का ऐड डाल दिया है। आयबाला, गुलाम के बारे में सोचना बंद करो। बात उसकी नहीं है अबुल अमीन, वो आर्कियोलॉजिस्ट। उसका क्या? नहीं, कुछ नहीं। अपनी बात पूरी करो। तुम खुद ये सब देख चुके हो। वो हमेशा से हमारे जिहादियों को फंडिंग करने के खिलाफ रहा है। एक दिन मैंने उसे अपने ऑफिस में कुछ कागजात ढूंढते हुए पकड़ा। पूरी तरह घबरा गया था वो। उसे मुज़ैक की बिक्री से दूर रखो। पक्का ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी है? बेहोशी की दवा दी है। हम जो कर सकते थे हमने किया। मुना, मुना मैं हूं। कैसी हो तुम? मुन्ना, मेरी बात सुनो। होश में आओ मेरी बच्ची। सांस लो, सांस लो। ये रही तुम्हारे गुलाम की सारी रिपोर्ट्स। खून के बहाव को हमने रोक दिया है और हमसे जो बन सका हमने किया। बस ये बता दूं कि ये कभी मां नहीं बन सकती। तो क्या इसका कोई इलाज है कि नहीं डॉक्टर? इसे टर्की या जॉर्डन ले जाना होगा, और वो भी इसी हफ्ते, क्योंकि अगर ज्यादा देर की तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। मैं चलता हूं।
अम्मी, अम्मी मैं बोल रही हूँ। कौन? आपको आवाज आ रही है? जोर से बोलो। अम्मी मैं मल्लिका। मल्लिका? मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ। आप ठीक तो है ना अम्मी? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। बेटे तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं सीरिया में हूँ। सीरिया में? पर क्यों? जिहाद में मदद कर रही हूँ। तुम्हें वहाँ कौन ले गया? कोई नहीं लाया, मैं यहाँ खुद आई हूँ। क्या तुमने शादी कर ली? सच बताओ। नहीं, इस्लामिक स्टेट को नर्सेस की ज़रूरत है अम्मी। मैं राका में एक हॉस्पिटल में हूँ। आलिया के साथ आई हूँ। और जानती हैं आलिया स्वेटा से आई है। उसकी शादी जॉर्डेनियन से हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों हर हफ्ते मिल सकें। क्या तुम भी शादी करने वाली हो बेटा? मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। क्या हुआ? मैं बेहोश हो गई थी, दिमाग तक खून नहीं पहुँच रहा था। शादी हो जाएगी तो शौहर को लेके आना। अम्मी मैं अभी शादी नहीं कर सकती, हॉस्पिटल को मेरी ज़रूरत है। मुझे एक छोटी बच्ची का ख्याल रखना है, वो मुझसे मिलने आती है। वो सहारन के गुलाम है जिसके बारे में खबरें आती रहती हैं। उसका नाम हाइबाला है। वो एक अच्छा इंसान है। मरने से पहले तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ। अम्मी आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा मत बोलिए। अब और बर्दाश्त नहीं होता। मल्लिका। अम्मी, अम्मी। कल रात उसकी शादी हो गई और वो बहुत खुश है। तो शादी कल रात हुई, मतलब वो राका में रहेगी। खामोश हो जाओ, अपनी हद में रहो। ठीक है। और आलिया से जो वादा किया उसका क्या? कौन सा वादा? अच्छा, और अगर जॉर्डेनियन मान गया तो? अच्छा, तो अब तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं। क्या तुम चाहती हो कि जॉर्डेनियन को पता चले कि तुमने उसकी बीवी से झूठा वादा किया? तुम अंदर कैसे आए? बार बार इसे बेहोशी की दवा मत दो। होश आया तो अकेला महसूस करेगी। ऐसा नहीं होगा, मैं रात भर इसके साथ रखूंगा यहाँ। क्या तुम इसे राका से बाहर निकाल सकते हो? कल इसे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, पर ठीक होने में इसे और वक्त लगेगा। मेरे घर आ जाओ, इसका ख्याल रखने के लिए अच्छे पैसे दूंगा। तुम्हारे घर आने के लिए ये जरूरी है कि मैं चीफ से परमिशन लूं? तो क्या ले सकती हो? जनाब, सरदार आपको ढूंढ रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? नहीं जानता, कुछ रशियंस ने उस मोज़ेक के बारे में पूछताछ की है। इतने दिनों से कहां छुपे थे? जवाब दो। मैं छुप नहीं रहा था, हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? जानते हो ना क्या हुआ मेरी गुलाम के साथ? कौन से कमरे में है वो गुलाम? वो किसी कमरे में नहीं बल्कि बेसमेंट में है। जाओ जाकर पता करो ये जो बोल रहा है सच है कि नहीं। वो लॉन्ड्री रूम में है।
अब्दुल अमीन, क्या चल रहा है यहाँ? लाल बालों वाला एक ही है यहाँ, वो कमीना। जाओ उसे यहां लेकर आओ अभी। क्या हो गया? मैंने पता लगा लिया, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। दरवाजा बंद कर दो। पता है अब तक 6 डोनर मारे गए। क्या कह रहे हो? इस्तांबुल में एक को छत से फेंक दिया गया, दोहा में एक को ट्रक से उड़ा दिया गया, और मस्कट वाले का तो गला चीर दिया गया। कौन था वो? यही आर्कियोलॉजिस्ट। वो कमीना। हाँ, वही कतार। किसके लिए काम करता है तू? जनाब, मैं आपके लिए काम करता हूँ। सच बताओ, तुम हमेशा से हमारे खिलाफ क्यों रहते हो? नहीं जनाब, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो आपके लिए ही काम झूठ मत बोलो। मैंने कुछ नहीं किया जनाब, मैं अपनी अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर तो आया ये हूँ। क्या है? ये मेरी किताब में था। तुमने किया ये? सच सच बताओ, सच सच बताओ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, सच बताओ और आसान मौत मरो, या फिर धीरे धीरे दर्दनाक मौत। तुम मुझे फंसाना चाह रहे हो। डॉक्टर को बुलाओ, हमें जिंदा चाहिए। मरने दो उसे। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ये क्या है? तुम माँ बन चुकी हो? बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं, मैं बीमार थी। चीफ ने तुम्हें अभी बुलाया है, चलो जल्दी। तो कल तुम्हारी शादी होने वाली है, एक ऐसे मुजाहिदीन के साथ जो अभी अभी जंग से वापस लौटा है। आपने कहा था कि आप मुझे आलिया से मिलने देंगी। आज से और अभी से तुम्हें हर बात के लिए अपने शौहर से इजाजत लेनी होगी। किस बात से परेशान? हाय बाला ने मुझे उनके गुलाम की देखभाल करने के लिए कहा है। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। मतलब जो कुछ मैंने सुना था वो सब सच है। तुम एक गुलाम की देखभाल कर रही हो। हाँ, वो एक छोटी लड़की है। क्या तुम नहीं जानती कि गुलामों का इलाज नहीं किया जाता? पहले ही मुजाहिदीनों के लिए दवाएं कम पड़ रही हैं और तुम उन्हें एक गुलाम पर बर्बाद कर रही हो। कहाँ है? कहाँ है वो गुलाम? ले चलो मुझे उसके पास। कहाँ है? बताओ। दोबारा ऐसी हरकत करोगी? माफ कर दीजिए, डॉक्टर ने कहा था, लेकिन वो लड़की अब अपने घर पर है। सुनो, अब इसके कोई मायने नहीं। कल तुम्हारी शादी हो रही है
खुदा की खिदमत के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं हॉस्पिटल में अपने लोगों से एक बार मिल सकती हूँ? बस थोड़ी ही देर में रात होने वाली है, कल सुबह उन्हें बता देंगे। मुझे यकीन है जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। तुम्हें क्या लगा था तुम चुपचाप रात को वहां से निकल जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? इस लड़की को एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से वो कभी भी मां नहीं बन सकती। और मैंने पहले ही तुझे कहा था इस लड़की से दूर रहना, लेकिन फिर भी तो इससे छोड़। साली दूर हट मुझसे। मुझसे लड़ेगी? बोल, इतनी हिम्मत है तुझमें? बोल, साली! तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, साली! छोड़ मुझे!
मोज़ैक की बिक्री की कोई खबर? रशियंस अब यहाँ नहीं आ रहे। वो टर्की के 2 एक्सपर्ट्स को भेज रहे हैं उसे देखने के लिए। टर्की? उनके बारे में कोई जानकारी है? हाँ, वो इस्कंदर से, जो इस्तांबुल का सबसे मशहूर म्यूजियम है। हमें उनके लिए परमिट चाहिए होगा ताकि वो बिना किसी दिक्कत के राका में घुस सके। ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, ये जॉर्डेनियन करेंगे। जानता हूं, पर वो कल पहुंच जाएंगे। मोज़ैक को खरीदने के लिए सिर्फ उन्हीं का ऑफर आया है। अबू हसन को फोन करो, कहो मुझसे बात करे जल्द से जल्द। ख्याल रखना। शुक्रिया। मैं भाग गई। तुम जॉर्डेनियन के घर से भाग आई? मुझे सियोटा ले चलो। वो तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहे होंगे। उसका घर कहाँ है? हम कोई रास्ता हम निकालेंगे। सोच लेंगे। मुझे वापस मेरे साथ आओ। तुम यहाँ तक कैसे आई? एक गार्ड ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था और मैं बस भाग गई। वो मुझे मार देगा। तुम्हें कोई नहीं मारेगा। पहले वो गेस्ट हाउस में ढूंढेंगे और फिर यहाँ आएंगे। मैं उनसे कह दूंगी कि तुमसे गलती हो गई है। हर रात जब वो मुझे छूता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं और नहीं सह सकती। आलिया, धीरे बोलो। उस टॉर्चर से अच्छा होगा कि मैं भागते हुए मर जाऊं। जरा सोचो, अगर तुम बच गई और उनके हाथ लग गई तो क्या होगा? मलिका, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम उसके घर का पता जानती हो? नहीं, पर मुझे पता है कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। 5 गलियां हैं। पहाड़ी से नीचे उतर के बाएं मुड़ना है। देखो, मुझे वहां की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। और सुनो, आज से तुम अपने शौहर से अच्छी तरह पेश आओगी। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती। मुझे उससे नफरत है, उसकी आवाज से नफरत है। तुम अच्छे से रहोगी और उसका कहा मानोगे ताकि वो मुझे तुमसे मिलने दे। और ये जरूरी है कि तुम उससे प्यार से पेश आओ ताकि वो अपनी सारी बातें बेझिझक तुम्हें बताए। और जैसे पता चले वो कहीं जा रहा है, तुम आकर मुझे बताओगी। और जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन हम स्वेटा के लिए निकल जाएंगे। इंशाल्लाह। अब जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें ढूंढ ले। क्या तुम पश्चिम दिशा से आई थी? हाँ, मुझे रास्तों के रंग पता है। ठीक है। देखो अबू हसन। आलिया, शांत। घर चलो। मैंने कहा घर चलो। मलिका! मैं साथ चलकर इसके शौहर को बता सकती हूँ कि क्या हुआ था। कोई जरूरत नहीं। औरतों के ब्रिगेड की चीफ ने मुझसे वादा किया था। कहा था कि मैं जॉर्डेनियन की बीवी से कभी भी मिल सकती हूँ। इतने बड़े शख्स की बीवी से किए गए वादे की कोई तो अहमियत होगी। औरतों की ब्रिगेड की चीफ गायब है। हम उसे भी ढूंढ रहे हैं। लोगों को शक है कि वो भाग गई। कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी। वो हर रात ये कहकर निकलती थी कि उसके पास जॉर्डेनियन की इजाजत है। जिस रात वो गायब हुई उसे घर से निकलते हुए देखा गया था। ब्रिगेड की सारी औरतें बातें तो यही कर रही हैं, पर सामने आकर कोई नहीं बोलेगा। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि जॉर्डेनियन को ये बात बता दी जाए। बता दूंगा। शुक्रिया। याद रहे, आलिया से वादा किया गया था कि मैं उससे मिल सकती हूँ। उसे अभी तक यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। वो बहुत छोटी है। उसे समझाना होगा कि शौहर के साथ कैसे रहते हैं।
कौन है, क्या चाहिए? मैं हूं मल्लिका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ मुना को देखने आई हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने इसे बेहोशी की दवा दी है। अच्छा है, मैं इसका इलाज जल्दी कर सकती हूँ। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो अपना नकाब हटा सकती हो। मैं पानी ले आती हूँ। तुम एक स्पेनिश जासूस हो ना मल्लिका? मल्लिका, तुम्हें राका छोड़कर जाना होगा। इसने हमेशा मुझे मुसीबतों से बचाया है, रख लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो, परमिशंस तो ठीक है। अगर जॉर्डिनियन के साइन नहीं होते तो मैं इन्हें कभी आने नहीं देता। सुना है आज सुबह सुबह एक जासूस अंदर घुस आई है। एक जासूस? अब तक सिर्फ इतना ही पता है कि नाम मल्लिका है, और जानते हो इस नाम की कई लड़कियां हैं यहाँ पर। जितनी रेत दिख रही है ना, उतनी लड़कियां। कैसे ढूंढेंगे उसे? एक एक करके सबसे पूछताछ करनी पड़ेगी जब तक मिल ना जाए। खड़े हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आओ मेरे साथ। शुक्रिया। फिर मिलेंगे।
जीपीएस और कंप्रेसर लेकर आए हो? हाँ। ठीक है, 2 चीज़ें। पहली चीज़, आज दोपहर को अपना काम खत्म करने के बाद मैं अपनी गाड़ी एक मस्जिद के बाहर रोकूंगा। जॉर्डेनियन का घर उस मस्जिद के बगल में ही है। उस लोकेशन को पिन पॉइंट करने का बस वही एक मौका होगा। और दूसरी चीज? मैं मस्जिद में जा रहा हूँ, बस 1 मिनट में है। मैं 1 घंटे में लौटूंगा। सलाम। सलाम। मैं मल्लिका। मैं हलीमा हूँ। बाथरूम कहाँ है? उस तरफ। तुम कमजोर लग रही हो। मैंने जो कहा था वो किया ना? हाँ, मैंने किया। और मेरा शौहर 2 दिन के बाद बाहर जा रहा है। अरबिक में बात कर रहा था? नहीं, इंग्लिश में। पर मैं समझ गई। एलिपो में उसे कुछ काम है। वो कितने दिन के लिए जाने वाला है? कहाँ रहेगा? इसमें सब लिखा है। क्या तुम परसों वहां से निकल सकती हो? वहाँ एक गार्ड होगा और ये भी होगी। मुझे नमाज के वक्त निकलना होगा। फिक्र मत करो। कहना तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम नमाज नहीं पढ़ सकती। जब ये नमाज में होगी तब तुम हॉस्पिटल की गेट पर आ जाना। और वहाँ से स्योटा निकल जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल। याद रहे हमारे पास वक्त बहुत कम होगा। ठीक है। बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुदा खैर करे। तुम यहाँ पर क्यों रुके हो? मेरे मालिक मस्जिद में आए थे, ये रहे। कौन हो तुम? मेरा नाम हाई बला है और जो अंदर बैठे हैं वो मेरे मेहमान हैं। ये रहे कागजात। ये रुकने के लिए सही जगह नहीं है। मैं इस मस्जिद का लाउडस्पीकर ठीक करने आया था ताकि आपको अजान अच्छी तरह सुनाई दे। मुझे लगता नहीं ये लाउडस्पीकर ठीक होगा। अजान तो 2 मिनट पहले हो चुकी है। हो सकता है वो ठीक करते वक्त वो फिर से खराब हो गया हो। पहले तो कह रहा था ठीक हो गया और अब कह रहा है खराब हो गया। तुमने तो वाकई ठीक कर दिया। चलो अब निकलो यहाँ से। जी कोई बात नहीं। अब यहाँ रुको मत। बिल्कुल। अब मैं चलता हूं। चलो। हमारी मीटिंग में तो अभी वक्त है। हम नहीं चाहते थे कि अंधेरा हो जाए।
बस हो गया। मैं ये सब नहीं देख सकती। मैं बाहर जा रही हूँ। बस हो गया, पैर सीधे कर सकती हो। हाँ बस हो गया। जल्दी करो, शाम होने से पहले हमें लौटना है। इसमें वक्त लगता है। रुको। ये तुम्हारी मदद के लिए। इसके लिए मोज़ेक को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसे यहां से बाहर भेजने के कई तरीके हैं। तुम्हें क्या लगता है? जरा ये देखो। अब सोचो, ये खूबसूरत चीज मोज़ेक के बगल में रखी है। रशियन क्लाइंट बहुत खुश होने वाले हैं, मेरा यकीन करो। इस सारी जानकारी का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, क्या वो लड़की बिकाऊ है? क्या दाम क्या है उसका? लेकर आओ उसे। वो बिकाऊ नहीं है। ये रहे पूरे $500। नहीं, $600। ये बिकाऊ नहीं है। 1000। बेच दो। ये किसी काम की नहीं है, बेच दो। देखो भाई, लेना है तो लो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, समझे? सही दाम तो बताया है तुम्हें, उससे कम क्या दोगे? हाँ चलो ठीक है, अपने दाम पे ही दे दो। हम आगे हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत ही खूबसूरत लाल बाग है। उनसे कहो मैं अमीरा हूँ, हॉस्पिटल से आई हूँ। तुम्हें मुझे कल दोपहर यहाँ से निकालना होगा। शुक्रिया। देखिए कैसा इत्तेफाक है। ये अमीरा है, मेरे साथ हॉस्पिटल में काम करती है। सलाम अलैकुम। आप लोग साथ चलेंगे? मेरे शौहर के पास गाड़ी है। नहीं शुक्रिया, अभी हमें और काम है। मैं इसके साथ चली जाती हूँ, घर जाकर कुछ काम कर लूंगी। ये लो, गाड़ी में जा रही हो तो ये बैग ले जाओ। हमें कल ही निकलना होगा, दोपहर की नमाज के वक्त। और हम दो हैं। इसमें परेशानी होगी। मर्द है या औरत? औरत। एक जवान लड़की है, स्वेटा की रहने वाली। आलिया? तुम जानती हो उसे? हम दरअसल उन सबको जानते हैं जो इन गलियों से गुजरे हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या जॉर्डेनियन की सारी जानकारी मिल गई? हाँ। हम उस लड़की को नहीं ले जा सकते, वो अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। किसी ने जबरदस्ती नहीं की? तुम्हें लगता है हमने उसे बेवकूफ बना दिया? उसे मैं संभालूंगा, तुम बस इसका ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है।
थैंक यू। रास्ता बंद है, मगरिब की नमाज के बाद आना। वो लोग मेरे साथ हैं, टर्की से आए हैं, मेरे मेहमान हैं। ये देखो, जॉर्डेनियन का साइन किया हुआ परमिट। हाइबाला कौन है? मैं ही हूँ। खोल दो। आलिया बस आती ही होगी, वो अपने घर से निकल चुकी है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिक्र मत करो, उसने कहा था वो आएगी। वक्त निकलता जा रहा है, जल्दी लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे। नमाज खत्म होने वाली है, बस 1 मिनट बचा है। नहीं, रुको रुको, तुम सबको खतरे में डाल दोगी। देखो वो रही आलिया। वो बहुत दूर है, हम इंतजार नहीं कर सकते। मैं उसके बिना नहीं जाऊंगी। हमें बस तुम्हें बचाने के ऑर्डर्स हैं। अगर हम आलिया के लिए रुके तो हम सब के सब मारे जाएंगे। समझती क्यों नहीं? वो बस 100 मीटर की दूरी पर है। आ गए वो लोग। हाँ, वो रही, उस तरफ, वो रही। चलो सामने। गाड़ी तेज कर, गाड़ी तेज कर। ए, रुक जा। चलो। रुक जा। मैं कहा रुक जा। वहीं रुक जा। ए लड़की, रुक जा, वहीं रुक जा। होशियारी कर रही थी, भाग रही थी तू। अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। भागेगी? हाँ, मैंने कहा चलो। ये ले, भागेगी? हाँ, तूने हिम्मत कैसे की? हाँ, बता, बोल। भागेगी? हाँ, बता। ये ले, हिम्मत कैसे हुई भागने की? हाँ, भागेगी? हाँ, ये ले। कमीनी ने सब कुछ पक दिया। और वो दूसरी वाली जो स्वेटा से कलिफात में शामिल होने आई थी वो जासूस थी। उसने होशियारी से जॉर्डेनियन के खिलाफ कई सारे सबूत इकट्ठा किए थे। सोचो उन खूबसूरत रातों में उसने क्या क्या पता किया होगा। तुमने तो सुना ही होगा, जहन्नुम में जाने वाली ज्यादातर औरतें ही हैं। उस औरत ने अपने शौहर को धोखा दिया, इस्लाम को धोखा दिया। क्या सजा देने के लिए रुकोगे? नहीं, नए आर्कियोलॉजिस्ट के लिए मुझे इंटरव्यू लेने हैं।
उस लड़की के बारे में सोचना बंद करो। अगर हम दखल देते तो हमारा भी वही हाल हो सकता था। यानी आलिया को बचाने का कोई रास्ता नहीं? हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। शुक्रिया। अच्छा बताओ, तुम यहाँ खुद कैसे आ गई? क्योंकि अगर मैं नहीं आती तो तुम राका से जिंदा बचकर नहीं निकल पाती। उस बमबारी में तुम्हारी मौत हो जाती। क्या मतलब है तुम्हारा? राका की जंग तो बस अभी शुरू हुई है, क्योंकि अमेरिका अब कर्दिश मिलिट्री को हवाई मदद दे रहा है। पूरा का पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा। अजीब बात तो यह है कि मुझे अभी पता चला है कि रशियंस ने राका में जॉर्डेनियन के घर को तबाह कर दिया है। तुम्हारा दिया हुआ सुझाव काम कर गया। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुनी। क्या तुमने हायबाला को अपनी जिम्मेदारी सौंपी? झूठे इल्जाम में फंसा दिया मुझे। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जब तक है तब तक है, क्या कर सकते हैं? क्या बताऊं? यही जिंदगी है भाई। अम्मी परेशान, अब्बू परेशान हो। क्या पता नहीं यहाँ से मिलने कोई आया था? मुझे लगा था तुमने इसे गुमा दिया। हाँ, मैं जानता हूं एक तुम ही हो जिसमें सच्चाई छुपाने की काबिलियत है, वो भी एक खतरनाक जेल में। तो वो स्वेटा से आई जासूस का क्या हुआ?
मुझे नहीं पता। राका की बमबारी में मारी गई होगी। अब पता चलेगा कि कौन किसके लिए काम कर रहा था।